श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बहुत लोगों के कमेंट आए कि भैया जो हमारी राखी है, जो रक्षाबंधन 2024 पड़ रही है, ये 19 को है या 20 को है, क्योंकि सावन का जो आखिरी दिन है वो सोमवार के दिन है, उसी दिन पूर्णमासी भी है। तो 19 अगस्त को राखी बांधी जाएगी या 20 अगस्त को राखी बांधी जाएगी, क्योंकि केवल और केवल दो त्योहार ऐसे होते हैं जिस समय में हमें भद्रा का जो समय होता है ना, वो बहुत ज्यादा विशेष रूप से देखा जाता है। एक तो होली का और एक रक्षाबंधन का। और इस समय पर भद्रा का समय भी लग रहा है। तो किस समय पर भद्रा लग रही है, उसके पूंछ का समय, उसके मुख का समय, किस समय पर हमें राखी बांधनी है, किस समय पर नहीं राखी बांधनी है। पूज्य गुरुजी ने एक बार कथा में भी बताया था कि जब भी कोई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है ना, तो उस समय पर उसे प्राण प्रतिष्ठित भी करना चाहिए। किस तरीके से राखी को प्राण प्रतिष्ठित करना है, किस मंत्र के साथ में करना है, सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जितने भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के अंत तक खत्म जरूर हो जाएंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन तो दूर होगी, आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रक्षाबंधन किस दिन हमें मनाना है, 19 को या 20 को, भद्रा है भी या नहीं, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री हमें क्या चाहिए, सबके बारे में बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दो त्योहार होते हैं, एक होली का और एक रक्षाबंधन का, जिसके अंदर जो भद्रा का हम प्रचलन लेते हैं, यानी कि जो भद्रा को देखा जाता है, जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। भद्रा है कौन, जो आप चित्र में देख पा रहे हो, यह है भद्रा। भद्रा बेसिकली है कौन, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जो भद्रा है वो सूर्य की पुत्री है ना, भगवान सूर्य की पुत्री है। और साथ ही साथ अगर वो सूर्य की पुत्री है तो कौन है, शनि भगवान की बहन भी है ना। और जैसे शनि भगवान एकदम ऐसे थोड़ी सी चीज में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, किसी को लग जाते हैं तो उसके पूरे बुरे दिन आने लग जाते हैं, उसी तरीके से भद्रा का भी है। ठीक है, जो भद्रा का समय होता है उस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अगर उस समय में आप कोई सा भी शुभ कार्य करते हैं तो वो आपको जीवन में कभी नहीं फलता, वो वाला कार्य आपका अशुभ होगा ही होगा। इतना बड़ा प्रभाव होता है भद्रा का। और भद्रा के चलते ही आप सभी को पता होगा, एक कहानी है जो रावण से संबंधित है। रावण से बड़ा पंडित, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई जीवन में नहीं हुआ है, और इसी भद्रा समय के कारण ही रावण के पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा का जो समय था, उसी समय में जो रावण की बहन थी, उन्होंने रावण को रक्षा सूत्र बांधा था। ठीक है, और वो भी शायद इस वजह से बांधा होगा क्योंकि काफी सारे पुराण ये मानते हैं कि उनकी बहन को लगा मेरा जो भाई है वो महापराक्रमी है, उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, है ना। और इसी के चलते उन्होंने भद्रा के समय में उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया था, जिसके चलते उनके पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया था। और आप सबको पता है कि रावण से बड़ा ज्ञानी, रावण से बड़ा कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता। उस भद्रा के चलते भी उसे पता था कि मेरे पूरे कुल का वंश जो है पूरा खत्म होने वाला है, और तब तक लेकर के उसने अपने पूरे कुल को तार दिया, एक एक करके अपने बेटे को, अपने भाई को, सभी को, जो अपनी पूरी लंका थी उस पूरी लंका को तार दिया, जिनकी मृत्यु खुद नारायणी सेना के हाथों से हुई थी। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी सी जानकारी थी जो मेरे को आपको पहले से ही बता देना चाहिए था। साथ ही साथ एक ये भी था कि रावण को पहले से पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है ना। उनको ये भी बात पता था कि जो श्री राम के रूप में है वो भगवान नारायण है, अगर इनके हाथों से मृत्यु मिलती है तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे बैकुंठ मिलेगा। जब पुल बन रहा था तो पुल बनते समय पर, बनने के बाद जब शिवलिंग बनाया गया, पार्थिव शिवलिंग बनाया गया, उसका पूजन किया गया, और उसके बाद में जब शिवलिंग बना करके पूजन करने के बाद में उस पुल पर पार करके लंका तक पहुंचना था। ऐसा कहा जाता है कि रावण को ये भी पता था, और रावण उस समय पर जब भगवान श्री राम पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर रहे थे लंका जाने के लिए, उस समय पर रावण भी वहां पर मौजूद था। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी थी, मुझे अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आपको बताना, तो आपको बताया। अब आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये भाई बहनों का त्यौहार है। बहन ये चाहती है उसके भाई का घर फले फूले, बहुत
तरक्की पे जाए, उसकी लंबी आयु हो, और इसी कामना को लेकर के वो रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन सब चीजों के एक नियम होते हैं, है ना, उसी नियम से हमें करना है। तो धीरे धीरे करके सबके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो रक्षाबंधन होता है मनाया किस दिन जाता है ना। तो ये मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जो श्रावणी पूर्णिमा होती है उस दिन मनाया जाता है। और 19 अगस्त के पंचांग को अगर खोल करके देखा जाए तो पूर्णिमा की जो तिथि है वो 19 अगस्त को सुबह 3:05 से स्टार्ट हो रही है, 19 अगस्त को ही, और खत्म भी कब हो रही है, रात्रि के 11:55 पर। तो ये तो हो गया कि जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, वो श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, ठीक है। और श्रावणी पूर्णिमा 19 को ही चालू हो रही है, 19 को ही खत्म हो रही है, यानी कि रक्षाबंधन तो आपको 19 को ही मनाना है। तो 20 का तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। पहला काम तो ये हो गया, यानी कि रक्षाबंधन जो होगा वो 19 तारीख का ही होगा। दूसरी चीज, भद्रा का समय क्या होगा, रक्षाबंधन का समय क्या होगा, वो विशेष समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, भद्रा काल जो लग रहा है, पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा की शुरुआत हो रही है, और भद्रा काल की जो समाप्ति हो रही है 19 अगस्त 2024 को, वो दोपहर में 1:30 पर, लगभग 1:24 पर हो रही है ना, 19 तारीख को ही। सुबह जैसे ही पूर्णिमा की तिथि लग रही है वैसे ही भद्रा काल भी लग रहा है ना। तो आपको 1:30 बजे से पहले पहले तो 19 तारीख को, मतलब दिन का 1:30 है ये, है ना, दिन के 1:30 बजे से पहले पहले तो आपको रक्षा सूत्र बांधना ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो भद्रा होती है ना, उसको 2 रूपों से देखा जाता है, एक भद्रा का मुख और एक भद्रा की पूंछ। इन दोनों का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। भद्रा का जो मुख है ना, ये सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है पूंछ से भी, और भद्रा मुख का जो समय है वो है सुबह 11:53 से लेकर के 12:37। इस समय पर भूल करके भी राखी मत बांध देना, क्योंकि यह भद्रा मुख का ही समय था जब रावण की बहन ने रावण को रक्षा सूत्र बांधा था। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कहीं बहुत जल्दी में निकलना है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इमरजेंसी है कि वो रुक ही नहीं सकता, उस केस में आप भद्रा की जो पूंछ है 19 अगस्त को, यानी कि सुबह 9:51 से 10:53 के बीच में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, लेकिन कोशिश करना इसे भी अवॉइड करें, ठीक है। तो रक्षाबंधन का जो शुभ समय है वो ध्यान से सुनिएगा। श्रावणी पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 19 अगस्त को सुबह 3:04 से, और तिथि का जो समापन हो रहा है इतनी बजे हो रहा है। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो दोपहर में 1:30 बजे के बाद, ठीक है। और समापन कब है, रात्रि के 9:07 तक। ऐसा नहीं है कि आप रात्रि को 11:55 पर ही राखी बांधें, ऐसा नहीं है। यह है शुभ समय जिस समय पर आपको रक्षा सूत्र बांधना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो मैंने आपको शुरुआत में बात की थी कि जब भी आप रक्षा सूत्र बांधते हैं उससे पहले कुछ एक नियम होते हैं, है ना, जिससे कि आपके भाई के लिए सबसे अच्छा होता है, उसका परिवार फलता फूलता है, उसकी लंबी उम्र होती है, वो जीवन भर आपका साथ देता है ना। तो रक्षा सूत्र को प्राण प्रतिष्ठित भी करना जरूरी होता है। तो सारी की सारी कंफ्यूजन ये तो दूर हो गई कि आपको 1:30 बजे के बाद में रात्रि को 9:07 से पहले पहले राखी बांधनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी रक्षा सूत्र बांधते हैं तो बहनें अपने भाइयों के घर पे आती है, किसी कारणवश नहीं आ पाती हैं तो भाई उनके घर पर जाते हैं, ठीक है। तो जब जितने भी भाई हैं, जितनी राखियां आपको बांधनी है, उन सभी राखियों को अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है ना। और अपने जो भी इष्ट हैं, भगवान हैं, उनसे आपको कामना करनी है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की कामना करनी है कि मैं आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं अपने भाइयों को ये रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ, मेरे भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा रहे, उनकी हमेशा जीवन में तरक्की मिले, लंबी आयु हो, ऐसी कामना करके थोड़ी सी आपको हल्दी, चावल, पुष्प लेकर के आपको इसको सिद्ध कर लेना है ना। जब भी आप इसे सिद्ध करें, ओम सिद्धे नमः, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ओम सिद्धे नमः, इस मंत्र का स्मरण करके इन्हें सिद्ध कर लेना, प्राण प्रतिष्ठित कर लेना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपको करना कैसे है। सुबह सुबह जब भी आप उठेंगे, है ना, तो उठ करके आपको अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना है, अपने घर के मंदिर को सफाई करना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज पूज्य गुरुजी ने बताई, 3 रंग के कपड़े। कौन कौन सा, एक काला, एक भूरा
है ना, और एक कौन सा, नीला। ये जो 3 रंग होते हैं ना, ये 3 रंग भद्रा के रंग होते हैं। भूलवश भी आपको इन दिनों पे इन वाले कलर को नहीं पहनना है, इन्हें टोटली अवॉइड करना है। आप पीला पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं, हरा पहन सकते हैं, सफेद पहन सकते हैं, ये अच्छे होते हैं और इनका शुभ कार्य में भी इन्हें पहना जाता है। इन रंगों को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ये भद्रा के रंग है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी आप अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, है ना, तो रक्षा बंधन बांधते समय, रक्षा सूत्र बांधते समय आपको अपने भाइयों के हाथ में इस तरीके से नारियल जरूर देना है। इस नारियल के ऊपर मोली या कलावा 7 बार लपेटना है आपको, कुछ दक्षिणा रख करके अपने भाइयों को जरूर देना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें तो उस समय का जरूर ध्यान रखें। उस समय का ध्यान यह है कि जो भाई का मुख होना चाहिए, भाई का मुख वो या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो, ठीक है। भाई का मुख इसमें होना चाहिए जब आप रक्षा सूत्र बांधेंगे, और जो बहन का मुख होना चाहिए वो या तो पूर्व में हो या पश्चिम में हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, खास करके आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बीते, आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से आए, आपकी बहनें हो, बस मैं यही दुआ करता हूं। जितनी जानकारी देनी थी उतनी जानकारी मैंने सब जगह से इकट्ठी करके आपको दी। वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।